हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इंडियन नेवी की तरफ से आया है 10+2 बीटेक का कोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो हम समझ लेते हैं और ये किन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जैसा कि बहुत से लोगों का पहले से ही रहता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो वो लोग अभी से भी जा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको डिग्री के साथ साथ एक तरह से परमानेंट नौकरी भी हो जाएगा यहाँ पे नेवी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा नेवी, एक तरह से आपको कराएगा कि ये बीटेक भी कराएगा, तो मतलब आप कहीं एलिजिबल हो जाओगे, डिग्री भी मिल जाएगा कि अगर कहीं मान लो कि आपका मन नहीं लग रहा है इसमें, तो आप 4 साल बाद या फिर से आप सोचते हो कि तैयारी करना, तो यहाँ पे आप इजिली कर पाओगे। उसके बाद आपका इसमें जॉब तो कंफर्म रहेगा ही। तो इसके लिए 2-3 मतलब प्रोसीजर है, किन लोग मतलब कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं या क्या इसका प्रोसीजर है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका फॉर्म कब आएगा और कब तक वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ ओपनिंग 6 अक्टूबर से है, तो 6 अक्टूबर के बाद आप लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सीट भी दे दिया गया है कि एजुकेशनल ब्रांच में 5 वैकेंसी आई है, एक तरह से जॉब ही है, तो यहाँ पे वैकेंसी ही दिया गया है। ठीक है, और आपको डिग्री भी मिल जाएगा, तो दोनों आपका काम हो जाएगा। अगर इसमें हो जाता है तो एक तरह से आप मान लीजिए कि आपका फिक्स्ड जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में भी है, जैसे जो लोग चाह रहे हैं कि जेई मेन निकला हुआ है वो लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। वो हम देखेंगे भी कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज मेंशन की गई है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट। तो ये सब आप पढ़ लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं कि ये कि कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि अभी जेई मेन का रिजल्ट आया है, तो वो लोग सिंपली इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग जेई मेन क्वालिफाई हुए हैं या जो भी मतलब रैंक आया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो इंटरव्यू के लिए एसएसबी बुलाएगा और वहां पे आपका अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए आप उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, साथ में बीटेक डिग्री भी रहेगी और आपका एक जॉब भी रहेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नेवी की तरफ से, यहाँ पे एक एफिलिएटेड कॉलेज है उसके तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिखा है तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एज कंडीशन भी है कि कौन से लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2004 तक होना चाहिए इनके बीच में, जो लोग मतलब अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा तो उसमें आपका 70% मिनिमम होना चाहिए। और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होगा ही, कंपलसरी होता है, तो इंग्लिश में 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर 50 से नीचे है तो ये आप लोग नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे कोई भी भर सकता है जो लोग जेई मेन दिए हैं। तो ये सिंपली है कि जेई मेन जो लोग दिए हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे होता क्या है कि किसी को मतलब आंख में प्रॉब्लम होगा, किसी की हाइट में कमी होगी, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप देख कर ही जाएंगे या फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको मतलब जो भी आपको मतलब जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, आपको पूरा फ्री रहेगा। आपका टिकट आएगा, आपको सब कुछ मतलब जो भी टिकट करेंगे उसका आपका पैसा मिल जाएगा। और एसी 3 टायर वाले में आपको मतलब मिल जाता है फ्री, मतलब यहाँ पे लिखा भी होगा, आप पढ़ लेंगे इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवी ऑफर्स यूथ प्रमोशन है, यहाँ पे एंड अलाउंस है। यहाँ पे एक और मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जो लोग स्पोर्ट्स में मतलब चाहते हैं कि हाँ हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आप अपने फील्ड को एक तरह से और मतलब एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब मन है कि आपको फुटबॉल खेलना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद वहाँ पे कोच रहते हैं इसका मतलब नेवी की तरफ से कि आपको अलग से ले जाएं, आपका कोच अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आप देख लेंगे जो लोग इंटरेस्टेड है इस मतलब कोर्स में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी बात किया गया है कि जेई मेन में जो रैंक है उसके मतलब उसके बाद क्या होगा, आपका एक तरह से जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। यहाँ पे दिया भी गया है प्लेस कहाँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे बेंगलोर है, भोपाल है, कोलकाता है और विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कब नवंबर से जनवरी के बीच में ही आपका हो जाएगा। यहाँ पे और सारी बातें हैं कि शॉर्ट लिस्टेड को किस तरह से किया जाएगा, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो ये सब है सिंपली। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये जो 19 वाला है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि एसी 3 टायर रेल फेयर मतलब यहाँ पे अवेलेबल रहे, मतलब मिल जाएगा आपको। जो भी आप पेड करेंगे वो आपको बाद में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया भी गया है कि ट्रेनिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हो या कौन सा क्या होगा, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। तो जो लोग
मतलब जिनका क्वालिफाई है तो उन लोगों के लिए अच्छा चांस है कि आप इजीली अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एक बढ़िया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बीटेक से पहले ही आपका जॉब रहेगा और प्लस डिग्री भी रहेगी। यहाँ पे कुछ डिग्री भी दिया गया है कि आपको कहाँ से, जैसे जो लोग मतलब आप जिस भी एफिलिएटेड कॉलेज में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका बुक जो है या फीस जो है सब कुछ आपका ये नेवी वाले मैनेज कर लेंगे, मतलब फ्री ऑफ कास्ट ही होने वाला है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे देख लेंगे इम्पोर्टेंट वाले में कि जो लोग भी हैं यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा जो लोग आप मतलब इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि योर मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ पाया जाता है कि जो आपका इनवैलिड है, ठीक है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी भरिएगा आप अच्छे से भरिएगा, ऐसा नहीं है कि आप हाइट कम है तब भी आप ज़्यादा भरे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू होगा फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको मतलब छट ही जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से कीजिएगा कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, और कोई बात नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा देखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री वाला दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है ट्रेनिंग वाले में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ से कंप्लीशन कोर्स मतलब आपका डिग्री अवार्डेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन था ये बताने वाला था, यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें आप इसमें जा सकते हैं। तो आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे, जो लोग भी जेईई मेन दिए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से आपका फॉर्म अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।